हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा का केमिस्ट्री अध्याय 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है बिलियन। ठीक है, तो इसमें का आपका 2 क्लास हो चुका है। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और पहला और दूसरा देखिएगा तब जाकर ये समझ में आएगा आपका तीसरा वीडियो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी मिलेगा, वहां से आप चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इकाई, ठीक है, 3-4 वो पॉइंट होगा, उसके बारे में जान लीजिए क्योंकि आगे पढ़ेगा तो काफी जरूरी पड़ेगा इसका। तो चलिए, पहला क्या है कि पार्ट प्रति मिलियन। और पार्ट प्रति मिलियन क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए, कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर इस तरह से, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। सीधे मोलर, मोलरता और मूल प्रभाज, उसके अलावा और कुछ चीज है जो छोड़ देते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए क्या है पार्ट प्रति मिलियन। इसमें क्या है, किसी बिलियन के 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन भार में उपस्थित विलय पदार्थ के भार को उस बिलियन के पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीपी भी बोलते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं पार्ट प्रति मिलियन। मिलियन है, जैसे कि आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख है ना। तो यह 10 लाख है, 10 लाख बोलिए या 1 मिलियन बोलिए। तो इसके बारे में आप क्या हो गया, पार्ट प्रति मिलियन का वर्ग पार्ट प्रति मिलियन बराबर लिखिएगा तो क्या होगा, तो विलय पदार्थ के भार इस तरह से होगा ना। तो विलय पदार्थ के भार हो जाएगा, विलय पदार्थ का भार बटा कितना बिलियन में भार है, तो क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, भार लीजिएगा, अनुभार भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक यूज करिए, यहाँ पर चेंज कर दीजिए, द्रव्यमान लिख दीजिए। हालांकि गलत नहीं था, लेकिन नीचे लिख दिया था द्रव्यमान, इसलिए उतना लिखना पड़ा। गुने 10⁻6 मतलब 1 मिलियन। ये हो जाएगा आपका पार्ट प्रति मिलियन। और इसे पीपीएम फॉर्मूला के तौर पर लिखिएगा। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान किस तरह से लिखिएगा, डब्ल्यू, विलय को क्या बी, शॉर्ट आपको याद होना चाहिए, जो शॉर्ट में किसको क्या बोलते हैं वो ध्यान होना चाहिए। बी, विलय को हम बी बोलते हैं, द्रव्यमान को डब्ल्यू बोलते हैं। और बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, बिलियन में जो विलय और विलायक होता है उस सभी द्रव्यमान को जोड़ दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा नहीं कि बिलियन का द्रव्यमान। तो हो जाएगा डब्ल्यू ए क्या है, विलायक है। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान जोड़ दीजिएगा तो बिलियन का टोटल द्रव्यमान हो गया। और गुने 10⁻6, यही आपका हो गया पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हम कर लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपका, जो बच्चा नीट आईआईटी का तैयारी करता है उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 12वीं कक्षा में पूछ भी सकता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, एक एक हर से क्वेश्चन हम करेंगे। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या है, 500 मिलियन, क्या है, सॉरी 500 ग्राम मीटर टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कितना है, 0.2 ग्राम है। तो पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन में फ्लोराइड के आयनों का सांद्रता ज्ञात करिए। तब का पीपीएम ज्ञात करना है। देखिए पीपीएम ज्ञात करना है तो कितना है, फ्लोराइड की मात्रा कितना है, ऐसे लिख दीजिएगा 0.2 बटा कितना है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में आपको देख सकते हैं टोटल टूथपेस्ट इतना है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा इतना है। तो फ्लोराइड की आपको पूछ रहा है पार्ट प्रति मिलियन। तो क्वेश्चन में कोई भी आयनों की संख्या दे देगा या अणुओं की संख्या या अणुओं का भार लिख सकता है। तो कितना है आपका टोटल 500, टोटल 500 का टूथपेस्ट है जिसमें आपको फ्लोराइड इतना परसेंट है। और इसी का पार्ट प्रति मिलियन पूछ रहा है, 10⁻6 को लिख सकते हैं ना, 6 को 0 काट लीजिए। देखिए एक पॉइंट हटाइएगा इसको तो नीचे का जाएगा 10 पॉइंट के बाद देखो अक्षर है तो इसीलिए एक 0 आया। अब काट लीजिए 3 को 0, इसमें का 3 को 0 को हटा दीजिएगा, 5 बचा यहाँ, सॉरी 2/5। और 5 से इसको काटिएगा कितना है, 1000 है, इसको काटिएगा तो 20 होगा। 1000 में सॉरी 5 गुना 10, 200 मतलब 1000 को 5 से भाग दीजिएगा तो 200 से कट जाएगा और फिर 200 से गुना कर दीजिएगा, 2 गुने 200 मतलब 400 ग्राम हो जाएगा। 400 ग्राम पार्ट प्रति मिलियन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना पीपी, इतना आपका सांद्रता है। तो ये रहा पार्ट प्रति मिलियन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मैं लिख कर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। मूल प्रभाज, देखिए इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इसको पहले ध्यान से सुनिए। मूल प्रभाज बोलिए या मूल अंश बोलिए या मूल भिन्न बोलिए, इंग्लिश में लिखिए मूल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जितने भी बिलियन है, मान लीजिए कि यह एक है, कुछ है, यह जल है। ठीक है, अब जल में मान लीजिए हम चीनी डालें। ठीक है, तो उसके कितने मोल है, चीनी के कितने मोल है, मान लीजिए कि 1 मोल का भार आपको पता होना चाहिए। यह क्या है, H2O। ठीक है, जल है। अब जल इसमें मान लीजिए है, और जल कितना है, हम मान लीजिए कि यह जल आपको
36 ग्राम, ठीक है। 36 ग्राम जल है, 36 ग्राम जल है। अब जल के 1 मोल के भार कितना होता है, तो इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। और द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस इसका ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, कितना होगा टोटल 18। मतलब जल के 1 मोल का भार होता है 18 और टोटल जल दे रखा है 36 गो। तो कितने मोल की संख्या हो गया इसमें, 36 गो जल है, तो मतलब 18 प्लस 18, 2 गो जल का मोल मिला हुआ तभी जाकर ना 36 ग्राम का ये जल हुआ। तो इस तरह से, तो पहले आप समझिए कि मोल प्रभाज की परिभाषा से समझिए, किसी बिलियन में उपस्थित उस पदार्थों की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज के बारे में अगर फॉर्मूला के रूप में देखिएगा तो आपका मोल प्रभाज डायरेक्ट इसे x से दर्शाते हैं। तो चलिए मैं लिख रहा हूं मोल प्रभाज, कोई एक ही लिखूंगा। मोल प्रभाज क्या हुआ, क्या हुआ, उस पदार्थों की मोलों की संख्या। आप किस पदार्थ के मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अवयव की संख्या, क्या होगा, जिस अवयव को निकालना है उसका, तो होगा अवयव में मोल की संख्या बटा मोल की संख्या बटा बिलियन में कुल मोलों की संख्या, बिलियन में कुल मोल की संख्या। अब किस तरह से निकालना है संख्या वो आपको बता चुका हूं। तो इसको अगर फार्मूला के तौर पर देखिएगा, इस तरह से मान लीजिए 1 हो गया। अब किस पदार्थ का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि हम ए माने विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो इसे शॉर्ट में 1 से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1 से ए को क्या मानते हैं विलायक, अब विलायक में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को किस तरह से डिनोट करिएगा, मोल की संख्या ए, आपको एन से छोटा एन से मोल बताए ना कि छोटा एन से मोल को दर्शाया जाता है। तो एन का मतलब क्या हो गया, विलायक में मोलों की संख्या बटा बिलियन में पूरा। तो बिलियन में विलायक और विलय दोनों को मिलाकर कर दीजिएगा तो टोटल मोलों की संख्या हो जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी, इस तरह से 1 हो गया। और मान लीजिए कि विलय का निकालिएगा, क्या होगा विलय का मोल प्रभाज, तो इसको भी उसी तरह से करिएगा, बी लिखिएगा इस रूप में कर दीजिएगा। इस तरह से आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, विलायक का निकाल रहे हैं कि विलय का निकाल रहे हैं बिलियन में का, तो वो निर्भर करेगा कि किसका निकाल रहे हैं। और एक चीज और ध्यान लीजिए कि विलायक और विलय दोनों को मोल प्रभाज जोड़ दिया जाता है तो 1 आता है हमेशा। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1 से प्लस एक्स बी, विलय और विलायक की संख्या जोड़िएगा मोल की संख्या तो 1 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए 1 से, अब 1 से का वैल्यू लिखिएगा, इतना लिख दिए प्लस क्या है एन बी बटा एन ए प्लस एन बी हुआ ना। अब जोड़िएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी होगा ना। अब यहाँ कैसे भाग दीजिएगा एक मतलब ये एन ए में 1 से गुना करिएगा कोई फर्क नहीं, इसी तरह इसमें भी करिएगा तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी बटा बी एन ए प्लस एन बी, एक और पर कितना हो जाएगा 1, तो आ गया आपका 1 से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यह होता है। ध्यान रखिएगा किसी भी बिलियन के मोलों की संख्या, किसी भी बिलियन के विलायक और मोलों की संख्या को जोड़िएगा तो 1 आता है, ठीक है, इस रूप में जाएगा। और किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करिएगा, तो उसके लिए करना क्या है, मान लीजिए कि हमको ए पदार्थ का, किसका, 1 मिनट, मान लीजिए कि ए की मोलों की संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा अवयव, क्वेश्चन बताएंगे तो वहां भी समझाएंगे। अवयव ए के मोलों की संख्या, इसको शॉर्ट में क्या लिखिएगा एन ए, यही ना है एन ए। अवयव ए के या विलायक ए के, यहाँ बोल सकते हैं अवयव बोलिए या विलायक बोलिए, जो मिला है बिलियन में उसी को हम बोल रहे हैं। तो ए के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितना भार दिया है उसमें, ठीक है, कितना द्रव्यमान में दिया है बटा उसका कितना भार होता है। और हर पदार्थ का भार एकदम फिक्स होता है। तो भार को क्या डिनोट कर रहे हैं, छोटा एम से, सॉरी बड़ा एम से, इसका मतलब क्या हो गया ए का भार, ठीक, और ए क्या हुआ ए का द्रव्यमान, क्वेश्चन में दिए रहेगा द्रव्यमान। इसी तरह बी का भी कर सकते हैं आप, यहाँ एन बी कर लीजिएगा, यहाँ डब्ल्यू बी बटा एम ए। यहाँ आपको समझने वाली बात होगा कि डब्ल्यू ए क्या है और एम ए क्या है, ये बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। डब्ल्यू से आप द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, अब द्रव्यमान लिख दिए तो इसको पढ़िएगा क्या, यहाँ जगह नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं, इधर नीचे लिख लीजिएगा जहाँ डब्ल्यू ए बराबर लिख लीजिएगा, जहाँ यहाँ लिख कर लिखिएगा जहाँ डब्ल्यू ए बराबर का मतलब क्या होगा ए का द्रव्यमान, ठीक, अपने डब्ल्यू बी को लिख लीजिए, सॉरी एन ए का लिख लीजिएगा, ए का अनुभार, ठीक, अनुभार आपको पता होना चाहिए,
मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 16 होता है, सॉरी 8 होता है, लेकिन एटॉमिक भार क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक, अब उसमें क्या दिया है सवाल में वो निर्भर करेगा। इसी तरह आप यहाँ बी लिख दीजिएगा, तो बी का द्रव्यमान इस तरह से कर लीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब जो जरूरी था मुझे बताने का वो अब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसी से समझ गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ बनाऊंगा सवाल को, देखिए 36 ग्राम जल, क्या है 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलकर एक मिश्रण बनाता है। ये तीनों चीज मिला है, मिलकर एक मिश्रण बनाता है। तो विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है, मतलब इतना ग्राम जल का कितना अंश है, आपका एथिल अल्कोहल का कितना अंश है और मेथिल अल्कोहल का कितना अंश है, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जल है, तो जल को लिखिए H2O, क्या H2O के मोल क्या होगा, H2O के मोल संख्या बराबर क्या होगा, H2O के कितना मोल है। ये तो 36 ग्राम जल है, तो 36 ग्राम जल है, तो इसमें कितने जल का मोल है ये आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बताए हैं कि अगर मोल की संख्या ज्ञात करना हो तो उसका टोटल भार, जो भार आपको दे रखा है 36 ग्राम, और आपका इसको बटा इसका अनुभार। अब अनुभार H2O का अनुभार निकालिएगा, किस तरह से निकालिएगा, अभी अभी मैंने बताया। हाइड्रोजन कितना है 2 गो, ये हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो 2 गो है तो 2 से गुना करिएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18, 2 से 1 में गुना करिएगा 2, 16 2 18, तो 18 से भाग दे दीजिएगा, 2 गो आपका मोल हो गया। ठीक है, तो H2O के कितने मोल है इस मिश्रण में 2 गो। इसी तरह आप एथिल अल्कोहल का निकाल सकते हैं, एथिल अल्कोहल का C2H5OH, मोलों की संख्या बराबर कितना है, 46 है, टोटल 46 है ना। अब इसके भार से हम भाग दे देंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा, तो भार आप जोड़िएगा तो इसका भी 46 होगा। अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। कार्बन 1 हो जाएगा, देखिए कितना है कार्बन का कितना होता है 12, अब 2 गो कार्बन है, 1 का 12 गो होता है भार उसका, 2 गो है 1 का भार, तो 2 गो है 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 5 गो है तो 5 गो, 1 हाइड्रोजन है, तो मतलब टोटल मान लीजिए 6 गो होगा, और इसका कितना होगा 16, जोड़ लीजिए। ये 6 कैसे हुआ पता चला है ना, हाइड्रोजन का एक होता है अनुभार, एक हाइड्रोजन का, और सब 6 गो आपका हाइड्रोजन है, तो 1 में 6 से गुना करिएगा तो 6 आएगा। अब जोड़िए क्या हो गया 24, यह जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, होगा ना, 16 6 22, ऐसे जोड़ लीजिएगा 6 4 40 आ गया। अब 46 से भाग दीजिएगा 1, मतलब इसका एथिल अल्कोहल का कितने अणु है, कितना मोल है 1 है। इसी तरह आपका मेथिल अल्कोहल का निकालिएगा, तो मेथिल अल्कोहल का होता है C3OH, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, कितना दिया है पहले 32 है, तो 32 लिख दीजिए, इसका भार हो गया 32 ग्राम। अब इसका कितना हो जाएगा जोड़ लीजिएगा, उसी तरह से जोड़िएगा तो इसका भी 32 होगा, कटकर 1 आ जाएगा। जिस तरह से जोड़े अभी इसका, उसी तरह इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा, तो 1 हो गया, तो इसका मोल की संख्या इतना इतना आ गया। ठीक है, अब मिश्रण में कुल मोल की संख्या क्या हो जाएगा, कुल मोल जोड़ दीजिएगा, कुल मोल कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, 4 गो मोल हो गया। अब किसका पूछ रहा है आपका, उसमें उसके साथ बैठा सकते हैं। तो अब बोला है कि प्रत्येक का विलयन में प्रत्येक का मूल अंश कितना है, मूल अंश कितना है ये आपको दिखाना है। तो मूल अंश या मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो हम एक जब मान लीजिए कि H2O का निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा H2O का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या होगा, H2O का मूल प्रभाज बराबर H2O का मोलों की संख्या, H2O का मोल संख्या बटा मिश्रण में कुल मोल की संख्या, लिख रहे हैं डायरेक्ट, कुल मोल संख्या कितना है 2 गो है आपका, H2O का मोल की संख्या 2 गो है, और टोटल कितना आया है आपका 4, मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। H2O का मोल प्रभाज कितना हुआ 1/2, मोल प्रभाज और मोल की संख्या में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद निकालिएगा X इथाइल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसका मतलब हो गया ना, बड़ा X लिख दिए शॉर्ट में, तो मतलब का इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज बटा टोटल विलयन का मोल की संख्या, तो कितना है इसका 1 है 1/2 है ना, बोले सॉरी कुल कितना है 4, इसका संख्या 1 है। इसी तरह आप निकालिएगा उसका X मिथाइल का, इसी तरह 1/4 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसका संख्या 1 है और टोटल कितना है 4, टोटल मिश्रण में कितना है मोल की संख्या 4। तो इस तरह से है आपका मोल प्रभाज या मूल अंश या मूल भिन्न, इसे चलिए। तो तीसरा क्या है मूलरता,
मोलरता होता है, एक मोलरिटी होता है, ठीक है। तो पहले पढ़िए मोलरता। मोलरता में क्या होता है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाता है, ठीक है। 1 लीटर मान लीजिए कि यह 1 जॉल है। अब 1 लीटर कोई बिलियन है, यहाँ है कितना है 1 लीटर, ठीक। 1 लीटर बिलियन है, इसमें मोल डाला गया है। मोल होता है जैसे कि मान लीजिए चीनी डाले हम इसमें, क्या डाले चीनी। अब कितना चीनी डाल रहा है, चीनी का कितना मोल डाला जा रहा है उस पर निर्भर करता है। तो 1 लीटर घुले 1 लीटर में घुले हुए विलय, चीनी घुल गया, घुले विलय की मोलों की संख्या, मान लीजिए कि चीनी का कितना मोल है, मान लीजिए कि 5 मोल है, ठीक है। 5 मोल चीनी का जल इसमें घुल गया, मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर फॉर्मूला के तौर पर लिखिएगा मोलरता, क्या मोलरता, देखते हैं शॉर्ट में से एम से दर्शाते हैं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, ठीक है। क्या बिलियन के विलय के मोलों की संख्या। और विलय के मोलों की मोलरता बराबर क्या होगा, तो मोलरता बराबर होगा विलय के मोल की संख्या या मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। क्या होगा, बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। बिलियन का आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, गुने 1000, ठीक है। शॉर्ट में लिखिएगा तो m इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या किस तरह से लिखिएगा, इसको आप शॉर्ट में n भी लिख सकते हैं, गुने बिलियन का आयतन मतलब भी। अब बिलियन का आयतन क्या होगा, बिलियन में जो विलायक होगा, जो विलय होगा, सभी का आयतन जोड़ दीजिएगा तब क्या आ जाएगा, टोटल आयतन। तो टोटल आयतन डायरेक्ट हम भी लिखें, किस में होना चाहिए, यह लीटर में होना चाहिए आयतन। अब आगे ने 1000। अब देखिए एन बी बराबर क्या होगा, मतलब विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या किस तरह से निकलेगा, उसके टोटल भार जो दे रखा है, टोटल भार में जितना मात्रा दिया है उस विलय में डालने के लिए उसके अनुभार से भाग दे दीजिए, मतलब डब्ल्यू बी बटा एम ए होगा ना। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखिएगा इतना बराबर इस डब्ल्यू बी के जगह पर, सॉरी एन बी की जगह पर मोलों की संख्या बराबर ये देखिए। अब एम नीचे चला जाएगा, एम ए गुने बी किस में होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए, गुने 1000। तो इसको फुल रूप में लिखिएगा, एक मान लीजिए पूरा लिख रहे हैं डब्ल्यू बी गुने 1000, इसी को लिख रहे हैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके भी, यह लीटर में होना चाहिए, यही आपका आ गया मोलरता, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन हो वो किस में होना चाहिए, लीटर एमएल में होना चाहिए, ठीक है, मिलीलीटर में होना चाहिए, मतलब लीटर में होना चाहिए, ये बात ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि दिया क्या है, क्वेश्चन देखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें, ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ml, ठीक, सॉरी 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घुला जाता है। तो आइए इस पर अगर बैठाते हैं, क्या क्या दिया है आपको, देखिए 5 ग्राम विलय हो गया, 5 ग्राम विलय, तो उसका मान तो वही होगा, पता हो जाएगा विलय के मोल संख्या, क्या विलय के द्रव्यमान, सॉरी कितना दिया है 5 ग्राम है, ठीक है 5 ग्राम। और इसके बाद बिलियन का, क्या बिलियन का आयतन क्या है, ये आयतन दिया है, तो हो जाएगा बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा, ये भी ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, कितना दिया 450 ml है, ठीक है, आयतन ml में ही होता है आपका। इसके बाद विलय का मोलरता द्रव्यमान, ठीक है, विलय का मोलरता द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, विलय का मोलरता द्रव्यमान, ये तो टोटल आयतन दे, मोलरिटी कितना हो जाएगा, वैल्यू आप पुट करिए, तो पहले एन भी निकालिएगा और डब्ल्यू सवाल में ही डायरेक्ट हम पुट करेंगे, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बी हो जाएगा आपका 5 ग्राम गुने 1000 है ना, बटा, ध्यान से देखिए आयतन कितना है आपका, तो आयतन यहाँ पर 450 है, कितना है 450 गुने 40 कहाँ से आया आपका, NaOH का जोड़िएगा, निकाल दे रहे हैं, एन बी करिएगा तो कितना हुआ आपका 5 ग्राम दे रखा है, सॉरी एन बी की जगह पर NaOH, ठीक है। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बोल रहे सोडियम का 23 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1 जोड़िएगा 5 बटा कितना आ गया आपका, ये जोड़िएगा टोटल 40 आ जाएगा। तो यही ना है, इसके जगह पर यहाँ लिखा गया है, आपका आयतन दे रखा है इतना, अब हल कर लीजिए, कितना हुआ, ये 8 से कट जाएगा, यह 0 से 0 गया, और अगर आप देखें 4 से इसमें करिएगा तो 2 मतलब 4 से इसमें करिएगा तो 25,
तो कितना हुआ, 5 से करिए 50, 25 या 9, कितना हुआ 5/9×18, इतना आपका वैल्यू आ जाएगा आंसर। इसे हल करिएगा तो 0 पॉइंट कर लीजिएगा 0.278 आंसर हो जाएगा कितना, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, अब से लिख दे रहे हैं मोल पर लीटर आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा मोलरता। अब अगला देख रहे हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूँ, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि आए लिख दिए वीडियो अपलोड हो गया, इसको लिखने में, पढ़ाने में, फिर एडिट करने में सब टाइम लगता है। तो थोड़ा मेहनत को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज कराइए, ताकि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब की दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। मतलब ऑनलाइन जो बोर्ड है वो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है, वो बोर्ड जल्दी से जल्दी मैं कर दूँ और इतना लिखना मुझे नहीं पड़े, वो सारे चीज़ एडिट नहीं रहेंगे, मुझे आना पड़ेगा, सिर्फ बताइए, उसके बाद काम तेजी में होगा। तो आप लोग का मदद आएगा तभी जाकर संभव है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए चौथा क्या है, मोललता। वो क्या था, मोलरता, यह है मोललता। तो इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि 1 केजी ग्राम यानी 1 किलो विलायक में विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। ठीक है, 1 किलो विलायक, ये हो गया, मान लीजिए कि हम जल ले रखे हैं। ठीक है, जल है आपका 1 केजी ग्राम। अब इसमें चीनी डालिए आप, सब में हम चीनी, चलिए चेंज कर दे रहे हैं, 1 केजी हम आपका NaOH है। ठीक है, ठीक है, 1 केजी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए जल है, 1 केजी जल में कुछ आप NaOH मिलाएं। ठीक है, NaOH की संख्या, अब इसमें NaOH के कितने मोलों की संख्या ये निर्भर करेगा कि हम कितना मात्रा में उसमें डालें, हम मानी कितना ml डालें, 5 ml, 10 ml, 20 ml, उसमें आप इसके भाग से भाग दे दीजिएगा, मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या, कितना इसमें मोल है, मोल की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। अगर आप इसका डिफिनेशन तो हो गया, उदाहरण में पूरा समझ में आएगा आपको। मोललता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मोललता क्या हो जाएगा, विलय में मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा, विलय में मोलों की संख्या, विलय में मोलों की संख्या बटा विलायक, विलायक में विलायक के किलो ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और गुने 1000 कर दीजिएगा। आप शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए इसे छोटा एम से दर्शाते हैं, उसे बड़ा एम से दर्शाते थे, इसे छोटा एम से। तो विलय में मोलों की संख्या मतलब n, छोटा एम बी, इसी को ना लिखेगा, विलायक में मोलों की संख्या बटा विलायक के किलोग्राम में द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को W से दर्शाते हैं और विलायक को A से दर्शाते हैं, गुने 1000 हुआ ना। अब इसका मान आपको पता है, NB को क्या लिखिएगा, M बराबर, NB को लिखिएगा WB बटा MB, नीचे आ जाएगा। अब गुने में करिएगा या नीचे ही रहने दीजिए, नीचे है आपका WA गुने ऊपर 1000 है ना। NB बराबर आपको पता है ना, इसको लिख सकते हैं इतना, इसी के स्थान पर यहाँ पर यह लिखा गया है, बाकी सब वही है। ठीक है, यह किस में होगा, इन केजी में। ठीक, विलायक का जो भार होगा वह केजी में होगा, तो यही आपका हो जाएगा फाइनली। इसे आप लोग मिटा लीजिएगा, आप लोग समझाने के लिए किया था मैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए कुछ उदाहरण देख रहे हैं, W यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, ग्राम में मान यहाँ पर है। आइए तो उदाहरण देखते हैं क्या है, 103.6 HCl बिलियन में, इतना आपका यह विलायक हो गया, बिलियन में इतना यह विलायक नहीं हुआ, टोटल बिलियन हो गया। अब टोटल बिलियन में मतलब 106.35 ग्राम HCl बिलियन में 3.65 ग्राम HCl विलय है। ठीक है, यह जो बिलियन है ना, HCl का बिलियन है, मतलब HCl के अलावा और कुछ भी उसमें है, और इतना ग्राम उसमें HCl है। तो बिलियन की मोललता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपका W भी दे रखा है, मतलब B का द्रव्यमान कितना है, B का द्रव्यमान कितना है, B यही ना होगा, विलय को ना B बोलेंगे, या WP के जगह पर आप WHCl भी लिख सकते हैं। तो कितना है, 3.65 ग्राम है। इसके बाद आपका WA मतलब A का भार आपको पता नहीं है, A का भार कैसे निकालिएगा, तो टोटल भार बराबर क्या हो जाएगा, टोटल भार बराबर विलायक के भार प्लस
विलय का भार। तो आपको टोटल का तो मान दे रखा है, अब टोटल में से विलय घटा लीजिएगा तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा विलयन के भार, तो हम लिख रहे हैं W बराबर WA प्लस WB, यही ना है, या टोटल है, क्या है टोटल विलयन हो गया। अब उसका भार WA प्लस WB मतलब विलय का भार प्लस विलय का भार। और विलय का भार आपको ज्ञात करना है, यह पता नहीं, यह पता है आपका और यह भी पता है, तो मान रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ रखिएगा किसको 103.65 है बराबर WA प्लस यहाँ पर क्या रखिएगा 3 पॉइंट दे रखा है आपका 65 ग्राम, यह इधर आकर घटेगा तो फाइनली आएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -3.5 ग्राम मीटर, ठीक है। लास्ट में लिखा जाएगा कितना इसका मीटर, इसे घटा लीजिएगा आप तो आपको कितना आ जाएगा, घटाइए 100 ग्राम आ जाएगा आपका 100 ग्राम मीटर। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, कैसे आया आप समझ में आ गया होगा। इसको आप इधर लाइएगा तो माइनस ही ना होगा, तो W बराबर इतना माइनस इतना, उसी को लिख दिए हम। चलिए अब आपको वैल्यू पुट कर देना है NB, तो MB निकालिएगा तो HCl का आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है और HCl का कितना मास है, तो उस तरह से निकालिएगा। अगर इसको भी निकाल दे रहे हैं MB बराबर हाइड्रोजन HCl है, तो HCl का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एक वाले एटॉमिक मास 1 होता है और उसका 35 होता है, जुट कर कितना हो जाएगा 36, जुट कर कितना हो जाएगा मतलब इसका होता है 1.6, तो इस तरह से जोड़िएगा तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा 36.5 हो जाएगा। सॉरी पहले देखिएगा इस तरह से होगा, सॉरी ये होता कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। अब एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36.5, आपका MB भी पता चल गया, मतलब विलय के मूल्यों की संख्या। यहाँ B की जगह पर क्या लिख सकते हैं HCl ही लिखिए HCl, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा HCl का विलयन, A की जगह पर क्या लिखिएगा HCl का विलयन, तो इस तरह से इतना हो गया। अब मान पुट कर दीजिए तो M बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर पुट कर रहा हूँ, देखिए WB मतलब WHCl कितना है 3 पॉइंट इतना गुने लिखा जा रहा है ना। अब MB मतलब MHCl कितना है 36 पॉइंट इतना गुने आपका WA कितना है 100 आया था 100, हल कर लीजिए कितना आएगा, देखिए पहले पॉइंट क्लियर करिए, पॉइंट हट गया, यहाँ दो को एक के बाद पॉइंट है, यहाँ दो के बाद मतलब एक वाला के को नीचे लाएगा, होगा ना, तो क्लियर हो गया। देखिए ये कट गया, ये भी एक मतलब एक आ गया आपका, कितना आ गया, इसका मूलता कितना है M है, इस क्वेश्चन का M बराबर 1 है आपका मूलता, तो HCl के विलयन की मूलता कितना हो गया 1। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, इसके बाद से इसका प्रयोग होगा आगे हम पढ़ाएंगे। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए व्यूअर, और शुरू से अंत तक देखिए, और पहले का वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में दे दिया वहाँ से देख लीजिएगा, आई उसके ऊपर होगा आपके बाएं ऐसे दाएं साइड 3 बटन होगा, उसे क्लिक करिएगा आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और शेयर जरूर करिए, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं।